आज का हमारा टॉपिक है आमंड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टन द्वारा दिए गए मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल कहा जाता है और आमंड पावल द्वारा दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल कहा जाता है। आमंड पावल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से ईस्टन की ही व्यवस्था को स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संघटकों को लेकर ईस्टन से बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। वे राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे को इस प्रकारात्मक पहलुओं से पृथक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की 3 विशेषताएं बतलाई हैं: विशुद्धता, दूसरी अन्योन्याश्रितता, तीसरी सीमाएं। उसने सभी उपव्यवस्थाओं में 5 समानताएं दर्शाई हैं। पहली, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, दूसरी राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, तीसरी राजनीतिक प्रकारों की सार्वभौमिकता, चौथी राजनीतिक संरचनाओं की बहुप्रकार्यता, पांचवी राजनीतिक व्यवस्था की सांस्कृतिक रूप से मिश्रित विशेषता। राजनीतिक व्यवस्था के 2 प्रकार हैं: निवेश पहला, दूसरा निर्गत। निवेश 4 प्रकार के होते हैं: पहला राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा हित समूहन और चौथा राजनीतिक संचार। निर्गत 3 प्रकार के हैं: पहला नियम निर्माण, दूसरा नियम प्रयुक्ति, तीसरा नियम अधिनिर्णय। आमंड का दावा है कि उसका राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत आधुनिक और विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए है। राजनीतिक संस्कृति की धारणा के आधार पर आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाएं तथा चौथा सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएं। वस्तुतः आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश निर्गत के रूप में देखने के बजाय संरचनाओं और प्रकारों के रूप में समझने का प्रयत्न किया है। इसलिए इसका राजनीतिक व्यवस्था उपागम के अंतर्गत विस्तार से विवेचन न करके आगे संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण के उपागम में विस्तार से विवेचन किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम के लाभ। रॉबर्ट सी बॉन का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रस्तुत हुआ है। इसमें तुलनाएं करना आसान और उपयोगी बना है। उन्हीं के शब्दों में यह तुलनात्मक विश्लेषण की श्रेष्ठतम प्रविधि है, क्योंकि ये संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अवलोकन पर केंद्रित है और इसके अंतर्वेशी प्रत्यय और प्रवर्ग तुलना में सहूलियत ला देते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा ने डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की 2 विशेषताएं बतलाई हैं। प्रथम, इस विश्लेषण में संतुलन दृष्टिकोण से आगे तक जाकर व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और गत्यात्मकताओं पर ध्यान दिया गया है। द्वितीय, तुलनात्मक राजनीति में इसके द्वारा प्रस्थापित प्रत्ययों और प्रविधियों और अवधारणाओं के माध्यम से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का तुलनीय अवलोकन किया जा सकता है। मोटे रूप से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत से लाभ इस प्रकार है: पहला, यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है। तीसरा, इस दृष्टिकोण का संबंध किसी विचारधारा से नहीं होने के कारण हर राजनीतिक व्यवस्था की इस दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा तुलना और विश्लेषण करना संभव है। चौथा, इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों और विकास की दिशा का अंदाज लगाया जा सकता है। इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या सामर्थ्यों का संकेत मिल जाता है। पांचवा, यह अवधारणा विकास की गति का भी संकेत देने में समर्थ है। संक्षेप में, तुलनात्मक राजनीति को परंपरागतता से निकलकर आधुनिक बनाने में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की आधारभूत देन मानी जाती है।